अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप तमाम दोस्तों का और साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक दो बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हुए हैं। पहली खबर में हम आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब 4 दिनों के दौरे के लिए सीमांचल वो आ रहे हैं और वो सीमांचल के दौरे के लिए आज ही वो सीमांचल के किशनगंज पहुंच रहे हैं। दूसरा साथियों, कल 24 सितंबर है और कल असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। और वो प्रोग्राम कहाँ होने जा रहा है, किस जगह में होने जा रहा है और कौन वो प्रोग्राम करवा रहे हैं, दोस्तों इनके बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं और देंगे। लेकिन उससे पहले साथियों, आपसे हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आपने साथियों हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए अब हम आपको पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। पहली खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आज 4 दिनों के लिए सीमांचल के दौरे के लिए वो किशनगंज पहुंच रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 4 दिनों का ज़बरदस्त उनका दौरा होगा और ये दौरा कई मायनों में बहुत अहम देखा जा रहा है। खास करके सामने जब विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उस विधानसभा चुनाव की तैयारी में तमाम पार्टियों के नेतागण लग चुके हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन के हों, चाहे वो महागठबंधन के हों या फिर कोई भी पार्टी की तरफ से जो बड़े बड़े नेता हैं, वो बिहार में अपनी ताकत झोंक रही है, झोंकना शुरू कर दी है। ऐसे में भला असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी और ओवैसी साहब खुद कैसे पीछे रहने वाले हैं। वो भी सीमांचल के दौरे के लिए आ रहे हैं। ये वो सीमांचल है और जहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। 2020 में इसी सीमांचल के लोगों ने उनकी पार्टी के 5 विधायकों को जिताकर बिहार विधानसभा में भेजने का काम किया था। ये वही सीमांचल है। यहाँ के लोगों ने जो कभी आरजेडी को अपना गढ़ मानता था, जो कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी मानता था, इन तमाम पार्टियों को दरकिनार करके, इन तमाम पार्टियों की बातों को न सुनते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब के विधायकों को, चाहे वो अनजार नईमी हो, चाहे इजहार अशफी हो, चाहे शाहनवाज आलम हो, चाहे सैयद रुकनुद्दीन आलम साहब हो या फिर अनजार नईमी साहब हो, ये दोस्तों ये तमाम के तमाम जो विधायक थे, या फिर अख्तरुल ईमान साहब हो, या फिर अख्तरुल ईमान साहब हो, इन तमाम लोगों को यहाँ के लोगों ने विधायक बनाकर बिहार विधानसभा के अंदर भेजने का काम किया था। साथियों, जहाँ तक सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि ओवैसी साहब आज आ रहे हैं और 4 दिन वो सीमांचल में रुकेंगे। सीमांचल का किशनगंज के कई जगह में वो प्रोग्राम करेंगे, अररिया में करेंगे, पूर्णिया में करेंगे, कटिहार में भी वो करेंगे। कटिहार के खास करके अगर मैं आपको बताऊं तो वहाँ से भी वो कई जो है विधानसभा हैं जहाँ पर मुसलमानों का दबदबा है, खास करके बलरामपुर विधानसभा, वहाँ पर भी उनका प्रोग्राम होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि सामने चुनाव है और ओवैसी साहब 4 दिनों के लिए सीमांचल आ रहे हैं। तो ओवैसी साहब के आने के बाद जब ओवैसी साहब चले जाएंगे 28 तारीख को, तो इन 4 दिनों में जो माहौल है वो एकदम आपको बदला बदला सा देखने को मिल जाएगा। चूंकि लोग वैसे तो एमआईएम पार्टी के चाहने वाले हैं ही, ओवैसी साहब की दीवानगी तो इनके रगों में, इनके नसों में कूट कूट कर भरा है ही। लेकिन जब ओवैसी साहब आ जाएंगे और लगातार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दिन जब सीमांचल में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है साथियों, सीमांचल का माहौल गर्म हो जाएगा। सीमांचल का माहौल गर्म इस मायने से भी हो जाएगा, इसलिए भी हो जाएगा कि 2020 में ओवैसी साहब के 5 विधायकों को इन लोगों ने जिताया था। एक को छोड़कर तमाम के तमाम यानी चारों विधायक आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए थे। इस बात का गुस्सा लोगों के दिमाग में है ही, लोगों के दिल में है ही, और लोग नाराज हैं उन विधायकों से, उन विधायकों के द्वारा लिए गए फैसले से। यही वजह है कि लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब के सभा में भी जाएंगे और असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों पर लब्बैक भी कहेंगे। साथियों, पहली खबर खत्म हो गई। दूसरी खबर में हम आपको बताते हैं कि ओवैसी साहब का कल कहां प्रोग्राम होने जा रहा है। जी हां, आप जानते हैं कि बहादुरगंज विधानसभा से ओवैसी साहब ने अपना उम्मीदवार तौसीफ आलम साहब को घोषित कर दिया है और कल उन्हीं के क्षेत्र लोहागड़ा बाजार में, जो वहां पर खास करके जो मेला ग्राउंड है, वहां पर सभा होना है दिन के 4 बजे। और ओवैसी साहब के इस प्रोग्राम को लेकर के लोगों में काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल है, लोग काफ़ी खुश हैं। लोग वहां पर ये सोच रहे हैं कि भाई ओवैसी साहब यहां पर आएंगे, ओवैसी साहब अपनी बातों को रखेंगे और दूर दूर से लोग जाएंगे और ओवैसी साहब की बातों को सुनेंगे। साथियों,
एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि जितनी जगह यानी जितना बड़ा मैदान लोहागड़ा में है, वो मैदान आपको छोटा पड़ता हुआ दिखेगा। क्योंकि ओवैसी साहब काफ़ी उनकी लोकप्रियता है यहाँ पर, और 2020 में यहाँ के लोगों ने अनवर नईमी साहब को विधायक भी बनाया था, और उसके बाद से 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उसमें भी यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर अख्तरुल ईमान साहब को वोट दिया था, और अख्तर ईमान साहब को लगभग 65,000 वोट देने का उस विधानसभा के लोगों ने काम किया था। ऐसे में तौसीफ आलम साहब एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार बार के वो पूर्व के विधायक हैं, और उनका तो फैन फॉलोइंग है ही, उनका तो लोग चाहने वाला है ही, और ओवैसी साहब के चाहने वाला, दोनों चाहने वाले एक जगह जब जमा हो जाएंगे, तो साथियों कल जो वो मैदान है जहां ओवैसी साहब की आने को लेकर के या तैयारियां चल रही हैं, जो स्टेज लगाया जा रहा है, पिंडाल सजाया जा रहा है, वो जगह छोटी पड़ जाएगी, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। बाकी साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक ये खबर भी पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप ओवैसी के चाहने वाले हैं, ओवैसी साहब के साथ आपकी दिल लगी है, एमआईएम पार्टी को आप अच्छी पार्टी समझते हैं, मुसलमानों की पार्टी समझते हैं, एमआईएम पार्टी को आप मजलूमों की आवाज़ की पार्टी समझते हैं, तो साथियों कल आप अपने घर द्वार को छोड़कर, अपने घर द्वार के काम काज को छोड़कर आप कल दिन के 4 बजे पहुँचें और लोहागड़ा मेला ग्राउंड में पहुँचें और असदुद्दीन ओवैसी साहब के सभा को कामयाब कराएं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कर रहे हैं उसकी बातों को आप सुने। साथियों, मैं ये वीडियो एमआईएम पार्टी की तरफ से बना नहीं रहा हूँ, बस ओवैसी साहब एक अच्छे इंसान हैं। ओवैसी साहब हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे ज़्यादा लिखे पढ़े राजनेता हैं, बस उनकी ही मैं बात आपको बता रहा था। बाकी साथियों, आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, देखने के साथ साथ आपको क्या लगा? क्या आपको वाकई में कल वहाँ पर पहुँचना चाहिए? क्या आपको वाकई में कल वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं? आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। साथियों, वीडियो को हम ख़त्म करते हैं एक और सवाल आपके सामने रख के कि क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब को पूरे बिहार के कई सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? वैसे तो 100 सीटों पर ओवैसी साहब की पार्टी की तरफ से 100 सीटों पर नज़र रखी गई है, 100 सीटों के बारे में समीकरण तैयार किया जा रहा है, लेकिन उन 100 के 100 सीटों में से भी अगर कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनाव लड़ने से एमआईएम पार्टी को फ़ायदा नहीं हो सकता है, तो उन तमाम सीटों को वो काट भी सकते हैं। लेकिन तकरीबन 40 ऐसी सीटें हैं जहां से एमआईएम पार्टी का लगभग चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, और एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी ही। साथियों, इस वीडियो के नीचे आप अपनी राय हमें यह भी ज़रूर बताएं कि ओवैसी साहब की पार्टी की तरफ से बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, कितनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? क्या ओवैसी साहब को चुनाव लड़ने से क्या दूसरी पार्टी, यानी जो हमेशा से लोग कहते हैं कि बीजेपी पार्टी को फ़ायदा पहुंच जाएगा, तो क्या ऐसा ही होने वाला है बिहार में, या फिर क्या होने वाला है? ओवैसी साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं।